अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो आप सबके कंसर्न का बेहद शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं और मुझे कमेंट्स के ज़रिए बता रहे हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी। इसके अलावा चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो ज़रूर देख सकें। और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि हमारी जो बात है वो किसी के काम आ जाए और किसी की हेल्प हो जाए। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा ओबेसिटी, मतलब मोटापा। मोटापा क्या है, इसकी रीजंस और इसकी जो सिम्टम्स हैं या इसकी वजह से पैदा होने वाली फर्दर जो बीमारियां हैं इन पर बात करेंगे और इसमें हम किस डाइट को अवॉइड करके या फिर किन चीज़ों को अवॉइड करके जो है हम मोटापे से बच सकते हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओबेसिटी क्या है। अब हम सब जानते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल जो है वो चेंज हो रहा है नेचर के अबाउट। हमारा जो नेचर हमें कहता है लाइफस्टाइल गुजारने के लिए, उस लाइफस्टाइल से बिल्कुल ही हम ऑपोजिट हैं। हमारा फूड इंटेक या हमारा सोने उठने का तरीका और हमारा जो चलने फिरने का या इसके अलावा जो भी हमारी डेली लाइफ रूटीन है वो बिल्कुल ऑपोजिट है हमारी नेचर के। इस सब में हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते हैं, उनमें एक मोटापा भी आ जाता है। मोटापा बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर फैट सेल्स का जो है वो बढ़ जाना है या फैट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं से हमारी बॉडी को जो है वो डिसबैलेंस कर देता है या उसकी शेप को ख़राब कर देता है। तो उसकी वजह से जो है वो हम मोटापे की तरफ चले जाते हैं। या फिर हमारी बॉडी के जो फैट सेल्स हैं वो इतने बढ़ जाएंगे या इस हद तक बढ़ जाएंगे वो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर दें। तो ऐसी सिचुएशन को जो है हम ओबेसिटी यानी मोटापा कहते हैं, जो हमें परेशानी की तरफ ले जाए। हमारे यहाँ बहुत सारी खवातीन जो हैं ओबेसिटी का शिकार हैं, बहुत सारे मर्द हजरात भी ओबेसिटी का शिकार हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर जो हमारे मर्द हजरात हैं उनका पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल आता है और जो खवातीन हैं हमारी, उनका जो लोअर पार्ट है, जो उनकी टांगें या उनकी जो हिप के जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं। जो उनका हिप फैट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत फील करती हैं कि वो मोटी हो गई हैं और फिर वो डाइटिंग की तरफ जाती हैं और अनफॉर्चुनेटली वो समटाइम्स ऐसी डाइटिंग स्टार्ट करती हैं जिसकी वजह से उनका वेट कम होने की बजाय ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट कर देता है। आप ये देखें कि जब कोई पर्सन ओबेसिटी का शिकार होता है, जब कोई पर्सन मोटापे का शिकार होता है तो वो बहुत सारी बीमारियों के रिस्क फैक्टर पर चला जाता है। उसमें बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस एक नॉर्मल पर्सन के जो ओबेस नहीं है उस पर्सन की निस्बत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब आप जैसे ही मोटे होते हैं आप में डायबिटीज़ का जो रेशो है वो बढ़ जाता है, आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बीपी जो है वो आपका अप एंड डाउन रहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपके जोड़ों में घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। आपकी बॉडी आपका जो वेट है वो उठा नहीं, जो आपके घुटने हैं आपके घुटनों में दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह के पेशेंट्स में ज़्यादा चांस होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का, कि उनमें हार्ट अटैक हो सकता है या उनकी वेन्स जो हैं वो सिकुड़ सकती हैं या वो फैल सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो सकता है, जो है वो ब्लॉकेज का बाइस बनती है। इसके अलावा पैरालाइजिंग हो सकती है या स्ट्रोक हो सकता है। इस तरह की कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है तो उसको सोने में भी प्रॉब्लम होती है। स्लीप ओफेनिया जैसा यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप सोएंगे तो आपका नाक जो है वो बंद होना स्टार्ट हो जाएगा या आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका नाक बंद हो रहा है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या आपके दिल की जो धड़कन है वो आपको ऑफ एंड ऑन वो उसमें फील होगा कि कभी वो चल रही है या कभी वो बंद हो रही है। और आपको घबराहट की वजह से नींद भी नहीं आएगी और नींद का ना आना भी आपको मोटापे की तरफ लेकर जाता है। आप अगर फिट रहना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनमें एक बैलेंस डाइट, एक बैलेंस नींद और इसके अलावा एक बैलेंस एक्सरसाइज। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आप फिट रहें, आप ओबेस ना हो और आप या फिर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर ना हो जाएं। इसके अलावा जो मोटापे के शिकार पर्सनस होते हैं उनमें डिप्रेशन भी बहुत देखने को मिलता है। डिप्रेशन की वजह से लोग जो है वो मोटापे का शिकार आम तौर पे हो जाते हैं या मतलब ऐसे पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, उनमें भी ओबेसिटी एक नॉर्मली वे में देखने को मिलती है। हम यहाँ ये देखेंगे कि हम कैसे जांच सकते हैं, हम अपना मुआयना कैसे कर सकते हैं कि हम मोटे हैं या नॉर्मल हैं। आप देखिए कि किसी भी पर्सन का वेट जो है वो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग लिया जाता है। अगर आपकी हाइट जो है वो 6 फीट तक है या 5.6 है तो आपका वेट जो है वो 70 से 80 केजी तक जो है वो बिल्कुल नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इसमें आपकी हड्डियों का भी वेट है और जो हाइट है उसको भी कंसीडर किया जाता है और इसके साथ एक प्रॉपर एक चार्ट दिया जाता है।
लेकिन अगर आपका वेट जो है वो 90 से ऊपर चला जाए तो आप जो है वो ओबेसिटी का शिकार होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसकी बात कर लेते हैं हम, ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम जो है वो ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है इसमें फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम है या फिर ना होने के बराबर है। हमारे यहाँ 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते या वो फिजिकल एक्टिविटीज करना पसंद नहीं करते। उसकी वजह से वो बहुत जल्द मोटापे का शिकार हो जाते हैं। ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन जो है वो चलती भी हैं तो बहुत स्लोली चलती हैं, फास्ट नहीं चलती, या फिर बहुत सारे जो घर के काम हैं वो बहुत आराम आराम से या बहुत ढीले अंदाज में सर अंजाम देती हैं, जिसकी वजह से उनको चलने फिरने का या किसी भी काम के करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो सबसे पहले आपकी जो अपनी बॉडी है वो इससे डिस्टर्ब होगी। आराम करना, हर वक्त आराम करना या फिर हर वक्त बैठे रहना, ये आपके लिए कोई भी हेल्थ जनरेटिंग बात नहीं है। हमारे यहाँ आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत पसंद करते हैं कि हर टाइम बैठ के पढ़ते रहना या फिर हर टाइम लेट के पढ़ते रहना, तो ये उनके लिए कोई भी बेनिफिशियल बात नहीं है। मतलब आप जो है इन फ्यूचर आपको इसके, अगर ऑन द स्पॉट नहीं तो इन फ्यूचर आपको इसके रिजल्ट्स जो हैं वो नेगेटिव वे में ज़रूर मिलेंगे। हमारी बॉडी को एक नेचर में बनाया गया जो कि फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी रिक्वायर करती है। कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से ओबेसिटी होती है? हमारा जो फूड इनटेक है बहुत ही डिसबैलेंस हो चुका है। हम फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, या फिर चाइनीज़ डिशेस जो या फिर चाइनीज़ डिशेस जिनमें मैदा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैदा या फिर उसमें जो है वो कॉर्नफ्लोर, मैदा या फिर उसमें जो है ये बेकिंग पाउडर्स, बेकिंग सोडा, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं जो कि बहुत हार्मफुल है बॉडी के लिए और ओबेसिटी में बहुत एक अहम किरदार अदा करती हैं। आपको मोटापे की तरफ ले जाने के लिए बहुत अहम किरदार है इनका। इसके अलावा बेवरेजेस जो आप यूज़ करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो आप यूज़ करते हैं, उनमें शुगर लेवल बहुत हाई होता है। इतने हाई लेवल वाले शुगर की जो ड्रिंक्स हैं वो आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो आप अपनी डाइट से अगर 3 वाइट चीज़ें रिमूव कर दें तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, जैसे कि वाइट मैदा है या फिर वाइट शुगर है और फिर वाइट राइस। ये 3 चीज़ें आप कम से कम लें ताकि आपकी जो डाइट है वो एक बैलेंस में रहे और आप ओबेसिटी की तरफ ना जाएं। मोटापे के शिकार लोगों के लिए चावल, चीनी और मैदा, ये तीनों चीज़ें जो है नुकसानदेह हैं। आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। फिर कुछ लोगों में मोटापा जो है वो जेनेटिक भी होता है, मतलब आपके अगर पेरेंट्स मोटे थे तो आप में मोटापा आ जाएगा, या आपके फोर फादर्स या आपकी फैमिली हिस्ट्री में है कि आप लोग जेनेटिकली जो है वो मोटापे का शिकार हैं तो आप में मोटापा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कोई आपको थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, तो उसकी वजह से भी आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। अलावा खवातीन में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, पीसीओएस या पीरियड्स का इम्बैलेंस होना, उसकी वजह से खवातीन बहुत जल्द मोटापे का शिकार हो जाती हैं। आफ्टर प्रेगनेंसी मोटापा जो है वो बॉडी में रह जाता है। प्रेगनेंसी में तो एक फीमेल की बॉडी की जो शेप है वो डिसबैलेंस हुई होती है, लेकिन अगर उसको डिलीवरी के बाद नॉर्मल वे में ना लाया जाए तो मोटापे का शिकार हो जाए। इसके अलावा गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना या स्पाइसी फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना भी आपको मोटापे की तरफ ले जाता है। बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की कि किन मेडिसिन के यूज़ से हम मोटापे जैसे मसले से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे एक मदर टिंचर फॉर्म। 3 मदर टिंचर्स को लेकर हम यहाँ पर टिंचर कॉम्बिनेशन प्रिपेयर करेंगे, जिसकी मदद से हम मोटापे जैसा जो मसला है जिसमें आपकी मोटापे की वजह कोई भी हो, यहाँ पर कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी वजह से मोटा हो, इन कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकता है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ की जाएंगी। सबसे पहले तो फाइटोलैका बेरी क्यू पोटेंसी में यूज़ करेंगे। मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग फाइटोलैका के बारे में जानते होंगे, क्योंकि फाइटोलैका जो मोटापे पे बहुत अच्छा काम करती है, बिल्कुल एक कटर की तरह काम करती है। बिना किसी वजह के आप मोटे होते चले जा रहे हैं, आपको वजह समझ नहीं आ रही है, आपकी डाइट भी ठीक है, आपकी नींद भी ठीक है और आप बिल्कुल एक बैलेंस लाइफ गुजार रहे हैं, फिर भी आप मोटापे का शिकार हैं, तो आपके लिए फाइटोलैका बहुत अच्छा काम करेगी। नेक्स्ट जो मेडिसिन है फिकस बी, इसमें स्पेशली जो थायराइड की वजह से मोटे हो रहे हैं, जिनको थायराइड का कोई इशू हो रहा हो, वो इसकी वजह से मोटापे की तरफ चले जा रहे हो, इनके लिए बहुत अच्छा काम करती है। मेडिसिन जो है वो कैलोट्रोपिस है, क्यू फॉर्म में हम इसको भी लेंगे। ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है हमारी बॉडी के, और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के बाद ये फैट को रिमूव करती है और बॉडी से फैट को ख़त्म करती है। इन तीनों मदर टिंचर्स को हम लेंगे और एक 100 ml वाली बोतल में बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके रख लेंगे और 20-20 ड्रॉप्स जो हैं वो सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले ज़रूर यूज़ करें। खाली पेट हो तो बहुत अच्छा है, वरना खाना खाने से 1 घंटा पहले इसको इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा और बहुत जल्द रिजल्ट आपको
आपको देखने को मिलेगा। अपॉन योर वेट, कि आपका वेट कितना ज़्यादा और आपको कितना टाइम लगेगा उसको कम करने में। अगर किसी का वेट 100 kg से ज़्यादा है तो उसको कम से कम ये मेडिसिन जो है वो 6 मंथ यूज़ करनी पड़ेगी, ताकि उसके जो फैट्स हैं, जो बैड फैट है, वो बॉडी से आसानी से रिड्यूस हो सके। डायलेशन बेस्ड मेडिसिन की बात करेंगे, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैलकेरिया का 30 पोटेंसी में ऐसे पेशेंट्स के लिए यूज़ करवाएंगे जो बहुत गोरे हों, फेयर हों और बहुत चुबी से हों, मतलब बहुत फैटी से हों और बहुत उनकी चिक्स जो हैं वो चुबी और उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता हो, खासकर माथे पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती हो। इस तरह के पेशेंट्स के लिए कैलकेरिया का 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। सुबह दोपहर शाम 2-2 ड्रॉप्स आप इसके यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर बच्चे ऐसे मौजूद हैं, मतलब 8 से 10 साल के बच्चे, जो आपको फील होता है कि बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं या मोटापे की तरफ जा रहे हैं, उनका पेट बहुत ज़्यादा बाहर को निकला हुआ है, तो ऐसे बच्चों को भी आप कैलकेरिया कार्ड यूज़ करवा सकते हैं, ये उनके लिए सेफ है। नेक्स्ट मेडिसिन जो हम बात करें, लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में लेंगे और इसमें इस तरह के पेशेंट्स जिनको गैस्ट्रिक का कोई इशू हो, लीवर का कोई इशू रहा हो या फिर उनको कॉन्स्टिपेशन जैसा कोई मसला रहता हो, तो इस वजह से उनका पेट जो है बहुत ज़्यादा हैवी और बल्कि फील होता हो, इस तरह के पेशेंट्स के लिए लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। सुबह दोपहर शाम 2-2 ड्रॉप्स इसके यूज़ करेंगे। खाना खाने के आधा घंटे बाद आप इसको यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स और बहुत जल्द रिजल्ट्स देखते हैं। अमोनियम मर्क की बात करेंगे, 30 पोटेंसी में इसको भी लेंगे। ऐसे पेशेंट्स जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो, जिनकी कमर जो है, जिनकी कमर बहुत ज़्यादा मोटी और पाँव पतले नज़र आते हैं और इसके साथ साथ इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो और बहुत सडन गुस्सा आता हो, एकदम से इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए और फिर वो रिलैक्स हो जाएं और दुखी होते हों, लेकिन लोगों के सामने अपना दुख जो है वो जाहिर ना करें। और रोना भी अगर आए तो कभी भी लोगों के सामने नहीं रोते, अपना जो पर्सनल फीलिंग्स हैं, मतलब अपनी जो माइंड सिम्टम्स हैं, वो लोगों के सामने शो नहीं करते। लोगों के सामने खुद को जो है वो बिल्कुल भी दुखी या रोने वाली सूरत में जो है वो बिल्कुल भी शो करना पसंद नहीं करते। इसके साथ साथ मोटापे का शिकार हूँ तो इस तरह के पेशेंट्स पर अमोनियम मर्क जो है वो 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। सेम इसका भी जो है वो प्रोसीजर होगा, 2-2 ड्रॉप्स जो है वो सुबह दोपहर शाम इसके लें। फीमेल्स की बात करेंगे कि फीमेल्स के लिए कौन सी मेडिसिन है जो वो मोटापे से निकलने के लिए यूज़ कर सकती हैं। ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी में फीमेल्स पे बहुत अच्छा काम करती है। ऐसी फीमेल्स जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मोटापा हो रहा हो, मतलब पीरियड्स इम्बैलेंस हो या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी जो है उनको मोटापा रह गया और अपनी बॉडी को एक शेप में लाना चाह रही हो, तो उनके लिए ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। तो थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिनकी हमने बात की और जिनकी हेल्प से आप मोटापे से बच सकते हैं या मोटापा ख़त्म कर सकते हैं और अपनी जो लाइफ है उसमें वापस अपनी रूटीन में जो अपनी लाइफ है उसको एंजॉय कर सकते हैं और एक नॉर्मल बॉडी की तरफ आ सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर जो प्रिवेंशन है उनकी बात करें तो आपको एक बैलेंस डाइट, बैलेंस एक्सरसाइज और बैलेंस स्लीप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन सब में बैलेंस रखें। इसके अलावा आप एक जो है वो कहवा यूज़ करें, फेनल सीड्स का कहवा यूज़ करें, सौंफ का कहवा लें। आप एक गिलास पानी लें और उसको बॉयल कर लें अच्छी तरह। उसके बाद उसकी जो गैस है, स्टोव है, उसको बंद कर दें। उसमें एक बड़ा चम्मच भर के जो है वो सौंफ का डालें और उसको ढाँप दें। फेनल सीड्स की जो एक्सट्रैक्ट है वो सारा पानी के अंदर निकल आएगा। इस पानी को आप सुबह दोपहर शाम हाफ कप ले सकते हैं या फिर एक ही बार लेना चाहें तो एक ही बार भी पी सकते हैं। खाली पेट पीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। इसके अलावा आप फ्रुक्टस फ्री डाइट लें, वो स्पेशली फ्रुक्टस ऐसा भी जो आपको चाहे फ्रूट्स से मिल रहा हो उसको भी आप अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीनी का इंटेक करने से या बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें लेने से आपका फैट जो है वो बर्न नहीं होगा। चिकन का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि चिकन आपके फैट को बर्न नहीं होने देता बल्कि आपको मज़ीद फैटनेस की तरफ लेकर जाता है। चिकन का इस्तेमाल अपनी डाइट में बहुत कम करें, अगर हो सकता है तो बिल्कुल ही ना करें। उसकी जगह आप देसी चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ना लें, मतलब एक बैलेंस वे में जाके कार्बोहाइड्रेट्स लें। अगर हम इनकी डिटेल में जाएंगे तो वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम मोटापे पे दोबारा ज़रूर बात करेंगे और इसकी जो डाइट है इसके बारे में मैं आपको इन डिटेल ज़रूर गाइड करूँगी कि आपको कौन सी डाइट से जो है वो आप मोटापे को ख़त्म कर सकते हैं और एक अपनी बॉडी को एक बैलेंस वे में लेकर चल सकते हैं। ना सिर्फ आपका मोटापा ख़त्म होगा बल्कि आप खुद को हेल्दी फील करेंगे। इसके साथ अगर आप सोते वक्त कोई कैफ़ीन वाली चीज़ लेने के आदी हैं, कॉफ़ी या चाय या किसी भी किस्म की मीठी चीज़ पीने के आदी, सोने से 2 घंटे पहले से आप कुछ भी ऐसा नहीं पिएंगे जिसमें जो है वो चीनी का लेवल बहुत ज़्यादा हो या मीठे का लेवल बहुत ज़्यादा हो।
इवन आप ग्रीन टी भी रात को सोते वक्त नहीं पिएंगे। कुछ लोगों को लगता है कि रात को सोते वक्त ग्रीन टी पीने से उनका वेट कम हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रात को सोते वक्त आप सोने से 2 घंटे पहले तक कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपने ग्रीन टी लेनी है तो खाली पेट लें, दोपहर के वक्त लें, बहुत अच्छा काम करती है। और अगर ग्रीन टी में आप कोई सिट्रस वाला फ्रूट डाल देते हैं, मतलब लेमन डाल देते हैं, या फिर आपको जो मीठे मिलते हैं ना, अगर आप वो निचोड़ दें इसके ऊपर, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है और बहुत जल्द काम करता है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपके ज़रूर काम आएगी, ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगी, और आप पे दोबारा ज़रूर बात करें, क्योंकि ये ख़वातीन का बहुत फेवरेट टॉपिक है। यहाँ जितनी ओबेसिटी बढ़ गई है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, वरना हम रिस्क फैक्टर पे चले जाते हैं बहुत सारी बीमारियों के। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।